नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। बनारस साहित्य, संगीत और नृत्य का घराना रहा है। यहाँ के कलाकारों ने देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर अपने कला का मनोहारी प्रदर्शन किया है। आज मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ वो है आशीष सिंह, जो बनारस की जानी मानी विधा कथक का मंचन करते हैं। साथ ही उनका मानना यह भी है कि हर कलाकार को अपनी कला का मंचन करने के साथ ही इसकी सेवा भी करनी चाहिए। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। अमर उजाला में आपका स्वागत है। आशीष जी, पहले आप हमको ये बताइए, आपने कथक की शुरुआत कैसे की? कैसे आपके मन में आया कि हम इसी विधा को अपनाएंगे और इस कला को आगे बढ़ाएंगे? बचपन से ही था। और सबसे पहले मैं ये कहानी और पहले बता चुका हूँ कि हमारा जब जन्म हुआ था तो हमारे बरही पे एक बहुत सुंदर संगीत का आयोजन हुआ था, जिसमें बागेश्वरी देवी जी का गायन, सरला नारायण सिंह जी का कथक, सुनील सिंह जी का गायन और भी बहुत सारे कलाकार थे उस प्रोग्राम में। तो ऐसा दादी मुझे बताती थी कि उसमें जो कथक डांसर थे उन्होंने मुझे गोद में लेकर नृत्य किया था। उनका नाम है श्रीमती सरला नारायण सिंह जी। अभी भी है, वो कथक की सेवा कर रही हैं। तो वहीं से जब मैं बड़ा हुआ तो मैं दादी कहती थी कि तुम बड़े होने से तुम हमेशा नृत्य ही करते रहते थे। तो हाँ, तो दादी हमेशा दादी जैसा जैसा मुझे बताती थी। तो जैसे मैं बड़ा हुआ तो यहाँ मंदिर में बहुत कथक नृत्य के प्रोग्राम होते रहते थे। जैसे बड़ा गणेश मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, तो मैं वहाँ जाता था और मुझे कथक ही अट्रैक्ट करता था। मैं घर आकर वैसे करने की कोशिश करता था। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैंने एडमिशन लिया उस ऐसे स्कूल वगैरह में, और थोड़ा सा जो यहाँ पे वर्कशॉप्स लगते थे गर्मी छुट्टियों में, उसमें मैं डांस सीखता था। उसके बाद फिर मैंने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या संगीता सिन्हा जी के पास मैंने कथक की तालीम ली और फिर यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अब तक आप कहाँ कहाँ मंचन कर चुके हैं, और आखिर क्या कारण कि आप बालाजी बनारस का फेमस मंदिर है ये, यहाँ पर अपने उसका रियाज करते हैं? मैंने सबसे पहले तो मैंने सकल वचन संगीत समारोह, बौद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, कथक महोत्सव, बनारस के जितने महोत्सव है गुरुओं के आशीर्वाद से उसमें अपनी हाजिरी लगाई। और बालाजी मंदिर मेरा शुरू से रहा है कि हमारी जो परंपरा रही, कथक नृत्य की परंपरा रही है, और मैं लखनऊ कराने से सीखा हूँ मैं संगीता सिन्हा जी के पास। तो हम मंदिरों से ही हमारी जो कथक नृत्य की जो कला है वो निकली है। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जो आज मंचों पे है और कई जगहों पे है, इवेंट होते रहते हैं, लोग उसमें परफॉर्म करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मंदिरों में जरूर होना चाहिए। तो 2007 जब मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय में प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर जी और प्रोफेसर रंजन श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की, वहाँ पे बैचलर और मास्टर्स किया। तो उसी समय से मेरे ऐसे मन में जिज्ञासा थी कि मैं मंदिर में रियाज करूँ, क्योंकि मंदिर का जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है वो आपकी कला को और निखारता है। तो इसी उद्देश्य से मैंने शुरू किया। और बताइए अपने कुछ कला के बारे में, जैसे इसमें कौन कौन से टिप्स होते हैं, कौन कौन से शॉट होते हैं, इसका कुछ? रियाज, गुरु का सम्मान और गुरु का भी अपने शिष्य के प्रति ईमानदारी। कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि गुरु को लगता है कि शिष्य में ही गलतियां हैं या शिष्य उस लेवल का नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कोशिश करेंगे तो शिष्य उस लेवल तक जरूर बनेगा, पर उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टिप्स बताइए तो रियाज, धैर्य और समर्पण, इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, जो कि कम दिखती है, क्योंकि सबको नेम और फेम जल्दी फेमस होना है। तो इस विधा में आप जल्दी फेमस तो तब हो पाएंगे या फिर आप बॉलीवुड कथक करेंगे, जो हम लोग नहीं मानते, क्योंकि बॉलीवुड कथक कुछ होता ही नहीं है। वो अपने आप को फेमस करने के लिए, क्योंकि हमारी जो कला है ना, ये अपने आप में बहुत बृहद और बहुत विकास के साथ बहुत फैली हुई है, मतलब बहुत प्रचलित है। इसको किसी चीज़ की, किसी पाश्चात्य संगीत की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी उसके लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए हम पाश्चात्य संगीत का सहारा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, धैर्य के साथ रियाज करें और गुरु का भी अपने शिष्य के प्रति विश्वास हो, तो ये कार्य कठिन नहीं है। अच्छा, आजकल ये भी देखा जा रहा है जैसे कि लोग गायक हो गए, लोग गायन हो गया, यही सब आपका कथक वगैरह हो गया, इससे युवा आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। देखा जाए तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि, लेकिन मैं अपनी रिपोर्टिंग के दौरान यही देखता रहता हूँ कि जितने भी वरिष्ठ हैं जी, उनके पास जो सीखने वाले लोग हैं उनकी कमी रहती है। ठीक है, तो ये आखिर कारण क्या है? और अगर इसमें कुछ बदलाव अगर करना हो कि युवा इससे आकर्षित होकर इस कथक की कला को सीखना चाहें,
तो क्या करना होगा इसके लिए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि काशी, मथुरा, वृंदावन या जो भी जगह, जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी शहर भी है, क्योंकि हमारा जो क्लासिकल संगीत है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी आना पड़ेगा। सबको एक साथ आके, एक साथ मिलके, एक साथ सहयोग करके ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पाश्चात्य बहुत हावी है। तो मुझे ऐसा लगता है हर लोगों को हर स्कूल में क्लासिकल संगीत का और क्लासिकल जितने भी हैं संगीत के अंदर, क्लासिकल संगीत में जो जो चीज़ें आती हैं, गायन, वादन, नृत्य, सब सारी विधाओं का बाकायदा मीटिंग करनी चाहिए। बाकायदा जो भी यहाँ के वरिष्ठ गुरुजन हैं, जिनके बारे में अभी कोई सूत्र नहीं ले रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ के वरिष्ठ जिन्होंने बहुत मेहनत की है काशी की कला को बचाने के लिए, पर लोग आज उनको भूल चुके हैं, तो उनके लिए भी समय निकालें। उनके लिए भी गवर्नमेंट न्यूज़ तो कर ही रही है और गवर्नमेंट भी करे, और स्कूलों में अगर उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कराई जाए, इस कला से जो आजकल के हमारे बच्चे हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे। पर उसके लिए हम सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा, अभिभावक को सहयोग करना पड़ेगा और भी जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संगीत परंपरा है, भारतीय नृत्य परंपरा है, और ये वर्षों से चली आ रही है और मंदिरों से ही शुरू हुई है। क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, तो ठीक है परिवर्तन हो रहा है, पर हर व्यक्ति के लिए एक समान परिवर्तन होना चाहिए। अभी क्या है कि कुछ लोगों के लिए परिवर्तन है, ठीक है, पर सबके लिए नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे कि आधुनिक दुनिया है, हर चीजें इसी हिसाब से बदल रही है, ठीक है, तो क्या कथक में भी कुछ बदलाव आया है? कथक में बहुत बदलाव आया है, बहुत प्रयोग हुए हैं, पर महाराज जी ने और गुरुओं ने जो प्रयोग किए वो बड़े कथक के सौंदर्य को बचाते हुए प्रयोग किए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो कथक के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, वो कथक से विपरीत है। पर लोगों को क्या है, लोग अभी भगवान को रिझाने की अपेक्षा लोगों को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, तो बदल गया ना। भगवान को रिझाने में और लोगों को रिझाने में अंतर है। भगवान तो रिझ ही जाएंगे, क्योंकि आप अगर तन मन से अगर आप उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति अगर आप दे रहे हैं, अपना रियाज कर रहे हैं, तो भगवान तो रिझते ही है। पर लोगों को क्या है, तालियों की गड़गड़ाहट से आकर्षण हो जाता है, नेम फेम से आकर्षण हो जाता है। उस चक्कर में डांस का जो आध्यात्मिक वाला जो पहलू है वो कम हो गया है। अभी क्या है कि खूब परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, खूब देश विदेश में खूब हो रही है, पर जो आध्यात्मिक जो टच था पुराना, वो अभी कम नजर आता है। और अभी चलिए, ये तो आखिरी सवाल है, इस वीडियो के साथ मैं आपके कुछ उन नृत्यों को भी देखना चाहूँगा जिसकी वजह से जिसका मंचन करके आप फेमस हो गए थे, तो जिसके मंचन को आप लोगों ने आपके मंचन को सराहा है, ऐसा कोई? बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो मैं करता रहता हूँ, जो भी गुरु से सीखा मैंने। और मुझे चुंगी भी बहुत पसंद है, डगर चलत, तो मैं वो गा के एक लाइन उसमें कर देता हूँ, बैठकी भाव। अच्छा, पुराने ज़माने में बैठकी भाव भी बहुत फेमस था, जो विलुप्त हो गया है। बैठकी भाव बड़ा ही खूबसूरत होता था, कुछ लोग करते हैं उसको, बैठकी भाव को। बैठकी भाव में होता क्या था? बैठकर भाव दिखाना। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, मुझे इतना तो ये गुरुजनों ने किया है। काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरो, काहे। छोटा सा तो ये तो बैठकी भाव का, और खड़े होकर करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग तो पूरा ठाट आमद तोड़े टुकड़े तिहाई, वो तो पूरी एक रचना बनी हुई संरचना है, पूरी श्रृंखला है पूरी, कि हम लोग शुरू में वंदना किया, भूमि प्रणाम किया, फिर वंदना किया, उसके बाद ठाट आमद तोड़े टुकड़े तिहाई, फिर अपनी जो भी गुरुओं की बंदिश है, पुरानी अपनी परंपरा की बंदिश है, उनका प्रस्तुतिकरण किया, भजन किया मीराबाई जी के, तुलसीदास जी के, अन्य कवियों के। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ने आशीष सिंह से बात किया है। आशीष जो है कथक की विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे वो इसकी सेवा कर रहे हैं ये अपने इस वीडियो में सुना जाना। तो हम बस यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।